मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए आज नया टॉपिक हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो है प्रायिकता, जो आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 में भी मदद करेगा अगर आप यहाँ इसे सीख गए। कक्षा 9 और कक्षा 10 में पुनः आपको प्रायिकता के सवाल हल करने को मिलेंगे। जनरली जीवन में जो घटनाएं हमारी घटती हैं, उन घटनाओं के होने या नहीं होने की संभावना की बात हम प्रायिकता के अंतर्गत करते हैं। जैसे जब भी आप कभी गेम शुरू करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, तो सबसे पहले जो टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है, तो दोनों कप्तान से पूछा जाता है कि आपको हेड चाहिए या टेल चाहिए। तो एक कप्तान बोलता है तो उसे माना हेड चाहिए। अब सिक्का उछाला गया, हेड को यहाँ पे कहते हैं हिंदी में चित और टेल को कहते हैं पट। तो हेड चाहिए कि टेल चाहिए, चित आएगा कि पट आएगा, ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन इतना जरूर पता होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो घटनाएं हैं, सिक्के को उछालने पर या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो किसी भी जब हम सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, सबसे पहले हम उन संभावनाओं पर विचार करेंगे। तो हमारे पास यहां पर कितनी संभावनाएं हैं? दो संभावनाएं। अब कप्तान ने हेड मांगा, जिस कप्तान से पूछा गया उसने हेड मांगा, तो उसके हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दो संभव परिणामों में से हेड कितनी बार सम्मिलित है। तो अब देखो, ये दो ही संभव परिणाम है, इसमें कितनी बार हेड है? एक। तो हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। अब इसी प्रकार वो मैच चल रहा था, माना दो टीम थी, ए और बी। ए और बी के बीच वो मैच चल रहा था और मैच के बाद परिणाम आना निश्चित है, ये हम मान लेते हैं कि मतलब मैच ड्रॉ नहीं होगा। तो ए के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो, सबसे पहली कंडीशन बता दी है कि मैच को ड्रॉ नहीं होना है, तो या तो ए ने जीतना है या बी ने जीतना है। अब हमें पता करना है कि ए के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब ए के लिए कितनी संभावनाएं हैं? जीतने की हमें प्रायिकता ढूंढनी है। तो ए के लिए संभावनाएं क्या है? या तो ए टीम मैच जीतेगी या हारेगी। तो कितनी संभावनाएं हैं? फिर से दो संभावनाएं हैं ए के लिए, या तो जीतेगी या वो हारेगी। अब हम पूछते हैं कि जीतने की प्रायिकता बताओ। इन दो संभावनाओं में से हमने बोला जीतने की प्रायिकता बताओ, तो जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, क्योंकि इन दो में हम क्या कह रहे हैं? या जीतेगी या हारेगी। एक बार जीतने की बात कर रहे हैं, एक बार हारने की बात कर रहे हैं। तो प्रायिकता का मतलब हुआ कि कुल संभावनाओं में से जिस घटना की प्रायिकता हम ढूंढ रहे हैं, जिस चीज की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, उसके लिए कितने परिणाम हैं। लूडो आप जनरली खेलते हैं, ये आपके सामने लूडो के डाइस है। तो ये 4 है, 1 है, 3 है, ये 2 है, 6 है और ये 5 है। तो 6 इसमें फलक हैं, 6 सरफेस हैं, तो हर सरफेस पे कुछ न कुछ पॉइंट लगा है, तो उनको गिनेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बारे में हम सोचेंगे। तो इन 6 संख्याओं में से जब हम लूडो के इस पासे को, इसको सिंपली पासा कहा जाता है, हम इसको अगर ऐसे ही बिना कुछ सोचे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो क्या आ सकता है इसके ऊपर? क्या क्या संभावनाएं हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो अब हमसे माना पूछा जाए कि आपने पासे को फेंका और 3 आने की प्रायिकता बताओ। अब ऐसा नहीं है कि 3 आ गया तो प्रायिकता 1 हो गई। जरूरी नहीं है कि 3 आ जाए, 3 आ भी सकता है, 3 नहीं भी आ सकता है। अब कुल संभावनाओं में से, ये कुल संभावनाएं हैं आपके पास, किसी भी पासे को अगर आप एक बार फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल मिलाकर 6 संभावनाएं हैं।
तो इन 6 में से 3 कितनी बार सम्मिलित है इसमें, देखो 3 कितनी बार सम्मिलित है, एक बार। तो 3 आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो होगी 1 बटे कुल कितनी संभावनाएं थी, 6। तो इसीलिए प्रायिकता जब भी किसी भी घटना की आप निकालेंगे तो जैसे आपके मार्क्स आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कुल में से कितना, कुल परिणामों में से कितने परिणाम उस घटना के लिए जिसके हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं अनुकूल परिणाम। घटना के लिए जो परिणाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल माने जिस घटना की हम प्रायिकता निकालेंगे उसके लिए कौन कौन से परिणाम शूट कर रहे हैं, बट्टे कुल परिणाम। तो अब जैसे माना किसी बॉक्स में कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं जिसमें किसी पर ए, एक में बी, एक में सी और एक में डी लिखा हुआ है, और हमसे पूछा है कि बिना देखे हुए आपने एक कार्ड निकालना है इसमें से, और कार्ड के सी लिखे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जो आपने कार्ड निकाला है उसके ऊपर सी लिखा हो इसकी प्रायिकता बताओ। अब आप सोचिए जब आप कार्ड निकालेंगे बिना देखे हुए क्या क्या हो सकता है, या तो ए लिखा हुआ कार्ड हो सकता है, या बी लिखा हुआ कार्ड हो सकता है, या सी लिखा हुआ कार्ड हो सकता है, या डी लिखा हुआ कार्ड हो सकता है। तो कुल कितनी संभावनाएं हैं, 4। अब इन 4 संभावनाओं में से हमने बोला कि सी लिखा हुआ, कार्ड पर सी लिखा हो, इस बात की प्रायिकता मतलब जो आपने कार्ड निकाला उस कार्ड पर सी लिखा हो या बॉक्स से सी कार्ड निकले, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब हमें इन 4 संभावनाओं में से ये देखना है कि सी कितनी बार सम्मिलित है। तो सी कितनी बार सम्मिलित है, एक बार। कुल कितने हैं, 4। तो प्रायिकता कितनी हो गई, सी लिखे हुए कार्ड के बॉक्स से बाहर निकलने की प्रायिकता होगी 1, कुल कितने में से, 4 में से, तो 1/4। इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी के बाद अब हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। हो तो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो सबसे पहली घटना है, आज आप कल से अधिक आय के हैं। आज आप कल से अधिक आय के हैं, निश्चित है क्योंकि हर दिन उम्र बढ़ती है। तो जब आप हल करेंगे तो पहले भाग का उत्तर लिखेंगे निश्चित। दोबारा फिर से वो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लिख देंगे निश्चित है। दूसरे भाग में पूछा है, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। अब देखो एक सिक्के को उछालोगे तो निश्चित नहीं है कि चित ही आएगा, पट भी आ सकता है, चित भी आ सकता है। तो कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो आप क्या लिखोगे, हो सकता है कि चित आए, हो सकता है कि चित आए परंतु क्या ये निश्चित है, परंतु निश्चित नहीं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते आएगा ही आएगा। तीसरा भाग है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासा यह है, आपको दिखाया गया था, पासे में 8 होता ही नहीं है। पासे में जब 8 होता ही नहीं तो 8 कैसे आएगा। तो ये कैसी घटना है, असंभव। तो इसमें लिखेंगे असंभव। फिर चौथा है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, पीली होगी या लाल होगी, या कहा नहीं जा सकता है। तो अगली ट्रैफिक लाइट हरी हो भी सकती है और नहीं भी। तो लिखेंगे हो सकता है हरी हो सकता है हरी हो परंतु
निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि हरी ही होगी। निश्चित रूप से नहीं। कल बादल घिरे होंगे, आने वाले कल की बात की जा रही है कि बादल घिरे होंगे, क्या पता बादल हो ना हो। तो यह भी बिल्कुल यही घटना है, हो सकता है बादल घिरे हों, हो सकता है कल बादल घिरे हों, क्योंकि निश्चित तो नहीं है कल बादल घिरे हों। परंतु निश्चित नहीं है। अब आप अन्य घटनाएं भी सोच सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि कल पश्चिम से सूर्योदय होगा, तो आप क्या सोचेंगे, क्या पश्चिम से सूर्योदय हो सकता है कल? तो एक ऐसी घटना है, असंभव घटना है। तो ऐसे ही किसी भी प्राणी के अमर होने की घटना, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी जगत में अमर होगा, कोई भी अमर हो सकता है? नहीं। तो ये घटना भी कैसी है? असंभव है। तो बाकी सभी घटनाएं असंभव और निश्चित घटनाओं के बीच में होती हैं, वो हो भी सकती हैं या नहीं भी।